हेलो माय डियर गाइस, वेलकम है आप सभी का यूट्यूब चैनल कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर में। आज आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत वीवीआई है, जो एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम के इर्द गिर्द घूमने वाला है। ज़बरदस्त क्वेश्चनों के साथ धमाकेदार क्लास। पहला क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? फटाफट आंसर बताइए। आपका समय शुरू है, टाइम ओवर। आपका आंसर होगा इसमें से आंसर 2। वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण ही हम लोग का क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। सूरज क्या है? एक प्रकार का तारा होता है, ठीक है। जो तारा जो होता है वो कहाँ होते हैं? खगोलीय पिंड में होते हैं, ठीक है। अब हम लोग का जो तारा होता है वो तारा में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो स्टार में भी क्या है? एक तरह सन भी क्या है? स्टार है। इसमें 71% हाइड्रोजन होगा और बाकी 28% हीलियम होता है और 1% में अदर गैसेज होते हैं, ठीक है। अदर गैसेज होते हैं। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत सुंदर, जबरदस्त, आपका अपना क्वेश्चन। चमगादड़ों में क्या पाया जाता है? कौन सी ध्वनि तरंगे पाई जाती है? फटाफट बताइए। चमगादड़ में जो पाया जाता है पराश्रव्य तरंगे पाया जाता है। 20,000 के ऊपर की तरंगों को प्रसव तरंगे कहते हैं। इसी को सुन पाता है मनुष्य। प्रसव तरंगे को नहीं सुन पाता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि जो होते हैं प्रसव तरंगे को सुन पाते हैं, यानी कि श्रव तरंगे। मनुष्य कैसे तरंगे को सुनते हैं? तो श्रव तरंगे को, जो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 20 Hz, इसको हर्ट्ज कहते हैं। इसे 20,000 हर्ट्ज तक क्या करते हैं? ये कौन सुन पाता है? मैन सुन पाता है, यानी कि ह्यूमन सुन पाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक या बुनियाद रंग क्या है? वाह, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, परीक्षा के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन। लाल, पीला और हरा, लाल, नीला और हरा, लाल, नारंगी और हरा, लाल, जामुनी और नीला। चलिए फटाफट बताइए, आपका टाइम शुरू है। लाल, नीला और हरा जो होता है ये प्राथमिक रंग कहलाता है। जो भी हम लोग को टीवी चलता है इसी प्राथमिक रंग के कारण होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है शुक्र सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वो कार्बन का ही पार्ट होता है। कैडमियम, जस्ता और सीसा। बताइए फटाफट, आपका आंसर क्या होगा? कार्बन होगा, यानी कि ग्रेफाइट या कार्बन। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। शुक्र सेल जो होता है, किसी भी सेल में ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। तो इसका एनोड जो होता है, ये एनोड जो होता है ये क्या होता है? ये ग्रेफाइट का बना होता है, यानी कि ये कार्बन का बना होता है। वह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर रहा न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? पीवीसी होता है, ग्रेफाइट होता है, टेफ्लॉन होता है, सिलिकॉन होता है। क्या होगा? बताइए फटाफट आपका आंसर। आपका आंसर इसमें कौन सा होगा? जी हाँ, हम लोग का आंसर इसमें होगा टेफ्लॉन। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? फटाफट बताइए। एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट किरणें। यानी कि जब माँ के पेट में बच्चे पल रहे होते हैं तो बच्चे कैसे हैं, बच्चे का कंडीशन कैसा है, इसको जानने के लिए हम लोग इसमें किस तरीका का किरण का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, आप अपने घरों में सुनते होंगे, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए, आपका टाइम शुरू है। हाँ, अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड जो होता है ये बच्चों के विकास इत्यादि के बारे में जानकारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से गर्भाशय में बच्चा की वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है। भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है। कब रोक लगाया? 1994 में, यानी कि 1994 में भारत सरकार ने रोक लगा दिया कि किसी भी और कानून बना दिया कि किसी भी माता पिता को उनके पेट में, माँ के पेट में पल रहे बच्चे के बारे में न बताएं, ठीक है। और दंडनीय अपराध इसको घोषित कर दिया गया। इसके पीछे, कानून बनाने के पीछे यही कारण हुआ कि भारत में लड़का लड़की के बीच में लिंगानुपात का अंतर बहुत ज़्यादा बन गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग का क्वेश्चन है रेशम के कीड़ों को पालने को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हार्टिकल्चर,
पिसिकल्चर, सेरिकल्चर? फटाफट बताइए। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चनों के साथ, बहुत मस्त क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है। तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो होगा ये रेशम के कीड़ों के पालने को कहते हैं। अब बात आती है एपीकल्चर में क्या होता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन होता है। मधुमक्खी का पालन होता है किसमें? एपीकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में बागवानी का ओके। अब पिसिकल्चर में क्या होता है? फिश का पालन जो होता है इसमें होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? फटाफट आंसर बताइए। कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलता नहीं है, घट या बढ़ सकता है? चलिए बताइए आपका आंसर इसमें क्या हुआ। हम लोग का आंसर होगा कि हम लोग जानते हैं कि तरल पदार्थ जो होता है गर्म करने पर उसका घनत्व तो हमेशा कम हो जाता है। क्यों कम होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। गर्म करने पर पदार्थ के अणु जो होता है वो टूट फूट जाते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, जिसके कारण उसके घनत्व में कमी आ जाती है। ओके, अब घनत्व सबसे अधिक किस पर होता है? अगर जल की बात करें तो जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व का सबसे अधिक होता है। ठीक है ना। जल एक ऐसा पदार्थ होता है जो ठोस, द्रव और गैस अवस्था में होता है। जल को पैमाना क्या होता है मापने का? सेल्सियस होता है, जो सबसे छोटा 0 डिग्री सेल्सियस होता है और सबसे बड़ा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है जर्मन सिल्वर, जर्मेनियम, फास्फोरस और सैनिक। बताइए फटाफट आपका आंसर क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चनों के साथ SSCGD ग्रुप डी एग्जाम के लिए, दरोगा SI एग्जाम के लिए, सीटेट या बिहार एंट्रेंस एग्जाम साइंस वाले बच्चों के लिए ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का आंसर यहाँ पर जर्मेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम हो जाएगा। जर्मेनियम आंसर होगा, सेमीकंडक्टर होता है। अब ये बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो देखिए ध्यान से सुनिए। अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से जो भी बने होते हैं इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाता है, मुक्त हो जाता है, और कहीं रिक्त जब मुक्त होगा तो यहाँ पर एक रिक्त होल बन जाएगा। ठीक है ना। सिलिकॉन भी क्या है? जर्मेनियम की तरह एक सेमीकंडक्टर होता है। अर्धचालक का यूजेज कहाँ करते हैं? तो यूजेज में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इस तरीका के जो भी उपकरण होते हैं उसमें सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, आशा है कि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चनों के साथ आज की क्लासेस, आज का वीडियो, आज की पढ़ाइयाँ आप लोगों के लिए एकदम वीवीआई है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पछताइएगा। आते हैं इस क्वेश्चन पर। आप जानते भी हैं निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। आंसर क्या? ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या कैसे होता है ये भी थोड़ा जान ले। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अगर ठोस अवस्था में होता है कि नहीं होता है? जी हाँ, जरूर होता है ठोस अवस्था में। जब वह आइस जो हम लोग का होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड स्टेज होता है, जिसे हम लोग सूक्ष्म बर्फ भी कहते हैं। ठीक है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है हमारे अर्थ पर? तो जो पृथ्वी से, अर्थ से जो ऊष्मा निकलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? रोक देता है, और रोकने के कारण ही हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही ग्रीन हाउस की मात्रा बढ़ती है और पृथ्वी के चारों ओर आवरण सा बन जाता है, मतलब एक लेयर बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस का निर्माण होता है। आप समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस। गोबर गैस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन। फटाफट बताइए। आंसर हो जाएगा मीथेन। क्या होगा? मीथेन। जी हाँ, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ये मीथेन का फॉर्मूला होता है। गोबर
गैस जो होता है, गीले गोबर के सड़ने से ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है जो वायु में आसानी से जल जाती है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग गोबर गैस का उपयोग करते हैं। गोबर गैस जो संयंत्र होता है जिसमें मीथेन गैस निकल जाने के कारण जो रेस्ट उसमें पदार्थ बच जाते हैं, उसका उपयोग हम लोग कार्बनिक खाद के रूप में भी करते हैं। गोबर गैस में मीथेन कितना होता है? 55%, ठीक है। आगे होता है, और इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन हम लोग का होगा ओनली 7%। ओके, आप लोग को समझ में आ रही है ना। उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, CO2। ये कितना परसेंट होता है? तो ये 35% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 35% होता है, ठीक है। और बाकी 3% में हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये कितना परसेंट में आ जाता है? ये 3% में आ जाता है। इस प्रकार ये गोबर गैस तैयार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? आप नहीं सुने होंगे, आप घबरा गए होंगे, सोडियम पर पंप का कार्य क्या होता है? तो जी हाँ, इसका कार्य होता है हृदय की धड़कन में। कहाँ होता है? हृदय की धड़कन में। देखिए क्या हुआ, रक्त परिसंचरण की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है ना। अब हृदय से रिलेटेड हम लोग बात जानेंगे। रक्त परिसंचरण का बात हो गया। रक्त परिसंचरण के कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। पहला शिराएं, दूसरा रुधिर, तीसरा हृदय और चौथा धमनियां, ठीक है ना। सोडियम पंप जो होता है नियंत्रित करता है, ठीक है ना। अर्थात ये सोडियम पंप पेस मेकर को नियंत्रित करता है। अगर पेस मेकर भी आ जाए आपके एग्जाम में, कर का नियंत्रण कौन करता है? तो सोडियम पंप ही करता है। आज की धमकदार क्लास के साथ आज हम लोग का ये क्लास ख़त्म होता है। आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मेरे दोस्तों। आपके लिए जो भी क्वेश्चन हम कंटेंट डाल रहे हैं बहुत भी आई है, बहुत प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको इग्नोर ना करें, इसको ध्यान से पढ़ें।